आणि आज मिशन लोकसभा या राजकीय व्यक्तींच्या मुलाखतींच्या कार्यक्रमात आपण बघणार आहोत इंडियन मुस्लिम लीगचे नागपूरचे लोकसभा उमेदवार असलम मुल्ला खान यांची आमचे रिपोर्टर सलीम रहमान यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत। नमस्कार। मिशन लोकसभा पे आज हमारे साथ इंडियन मुस्लिम लीग से असलम भाई हैं, जो कि लोकसभा प्रत्याशी थे, लड़ने वाले थे, बट उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मैं इस टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ। मुझे मुसलमान भाइयों को बहुत अफसोस से बोलना चाहता है कि ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, किसी ताकतों ने ये फॉर्म को रिजेक्ट करवाई। इसका मिसाल है कि मैं आखिरी तारीख 22 तारीख थी फॉर्म की, और मैं फॉर्म जब लेके गया अपना, तो मैंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से ये फॉर्म को उस जगह में भरा। तो कलेक्टर ने मुझे कहा कि ये फॉर्म आप इतना लेट ला रहे हो। मैंने कलेक्टर से कहा कि अगर मेरा लिस्ट में नाम नहीं होगा 23वें नंबर पे तो मेरा फॉर्म मत लेना, अगर नंबर होगा तो आप मेरा फॉर्म लेना, क्योंकि मैं गट्ठों में ये फॉर्म नहीं देना चाहता। क्योंकि एक तो 61 साल के बाद पहली बार महाराष्ट्र में खासदार के लिए मुझको केरला स्टेट, दिल्ली स्टेट से मुझे फॉलो किया गया है टिकट। यहाँ से और हिंगन घाट से मुझे दो जगह से चांस मिला, और मैं नागपुर में 3 बजे का 2 बजे के टाइम पे मैं अपना फॉर्म लेके कलेक्टर के पास गया। उस कलेक्टर ने मुझे फॉर्म लेने से इनकार किया, तो मैंने उसका रूल्स पूछा कि फॉर्म लेना क्यों आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों रोक रहे हैं मुझे। तो उन्होंने कहा आपका टाइम ख़त्म हो गया। मैंने बोला अगर मेरा लिस्ट में नाम नहीं है तो मेरा फॉर्म मत लो। तो उसने बोला तो आपका लिस्ट में नाम है 23वां नंबर। उस दिन 37 लोग फॉर्म भरने वाले थे। उसके पहले बीजेपी के नितिन गडकरी ने अपना फॉर्म आधा घंटा पहले भर के गया था। उसके बाद में मैंने कोई बिना शोर शराबा के, बिना कोई जुलूस से अपना फॉर्म उस कलेक्टर को दिया, और उस कलेक्टर ने उसको एक्सेप्ट करा, और मेरा 23वें नंबर पे मेरा पुकारा करा, और मेरा फॉर्म को उसने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में मीडिया ने पूरी न्यूज़ ली, और मैं समझा कि मेरे मुसलमान भाइयों को मैं 2 दिन के अंदर पूरे से सर्वे करूंगा। आज 4,24,000 वोट हमारे मुसलमान भाइयों के, और मुझे दूसरा भी समाज का वोट देता है। सरदार समाज मुझको 1 साइड वोट देता है 100%। मैं सोचा सबसे मैं पूछ के अपना बी फॉर्म 22 तारीख को स्कूटनी के दिन अपना फॉर्म लगा दूंगा, जैसी हर पार्टियां लगाती है। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था। पेपर में पूरी न्यूज़ आ गई थी कि इस फॉर्म को सेलेक्ट हो गया। हर लोग ने मुझको मुबारकबाद दिया कि इंडिया के अंदर नागपुर में असलम खान मुल्ला, जो 2 बार इंडियन मुस्लिम लीग से नगर सेवक बना, आज उसको अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहरबानी दिया कि वो खासदार के लिए लड़ रहा है। तो असलम भाई, जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया था तो उसका रीज़न क्या है जो आपका फॉर्म को हटाया गया? उसके बाद हमारे से जो दूसरी ताकत की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया। उस कलेक्टर से पूछा कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का फॉर्म आपने सेलेक्ट किया, तो इसमें बी फॉर्म कहाँ है? तो कलेक्टर ने जवाब दिया कि बी फॉर्म इसमें नहीं है। तो बोले हम लोगों से तो आपने बी फॉर्म साथ में मांगा था। तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए कलेक्टर और उन लोग ने बैठ के मेरे फॉर्म को उसी दिन रात के 8 बजे मेरे फॉर्म को रिजेक्ट करा, और मुझे 2 दिन तक बताया नहीं। पेपर में एक ही न्यूज़ चली कि फॉर्म सेलेक्ट हो गया। और जब मैं दूसरे दिन गया, जिस दिन स्कूटनी का, जिस दिन अपना फॉर्म लगाने के लिए, तो वहाँ पर यह पता चल रहा है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपने बी फॉर्म नहीं लगाया था। इसी तरीके से वर्धा में हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इसी तरीके से चंद्रपुर में हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कारण यही था कि हमारे साथ दूसरी ताकतें चाहती नहीं है कि मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग इंडिया के अंदर में कोई लड़े, जो कि हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पूरे इंडिया के अंदर में इस बार फाइट करने का ऑर्डर दिया है। हम आए या ना आए, हम आते नहीं तो हम खड़े रहते नहीं। हमारे को आने की ताकत है, इसलिए हमने खड़े रहना है, और हम खड़े रहेंगे। हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में हमारे मुस्लिम भाइयों ने
2 दिन तक हमारे से यही पूछते रहा कि फॉर्म कैसा रिजेक्ट हुआ, फॉर्म कैसा रिजेक्ट हुआ। मैं कलेक्टर से यही पूछा कि आपने फॉर्म को रिजेक्ट क्यों किया। आप रिजेक्ट अगर फॉर्म कर रहे थे तो हमसे पूछ लेना था, इसी टाइम भी फॉर्म लगा दो, हम उसी टाइम भी फॉर्म लगा देते। कलेक्टर ने हमको यानी अंधेरे में रख के हमारे साथ विश्वासघात करवाया और पार्टियों के दूसरी पार्टियों को सुन के हमारा फॉर्म रिजेक्ट करवाया। और हमारा जो खर्चा वर्चा लिखने का फॉर्म हर चीज़ था वो हमें सब कुछ दिया, हमारे पास में है। हम इस बात को लेके अभी हमें सोमवार के दिन तारीख कौन सी पड़ेंगी, आज 32 तारीख है, सोमवार के दिन हमें कलेक्टर ने बुलाया है और मैं इस केस को लेके हाई कोर्ट में ज़रूर जाऊंगा। इस बात पे पूरे मुसलमानों ने मेरा साथ दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहली बार अगर हमारे साथ मिस्टेक हुई तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। जैसा कि अभी आप इलेक्शन में माहौल मैदान पे नहीं है, उसके बाद अगर आप किसी पार्टी से अभी मुस्लिम लीग से नहीं लड़ रहे हैं तो अभी फिलहाल पे आप अपनी सारी टीम को लेकर किसको समर्थन देंगे, किस पे या समर्थन मीन्स किसका सपोर्ट करेंगे? आज तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरला से 3 खासदार आते हैं, 20 आमदार आते हैं, इन्होंने समर्थन आज तक कांग्रेस को दिया। ये विदेश मंत्री है, सब कुछ है, केरला वाले सब जाते हैं वहाँ पर समर्थन कांग्रेस को करते हैं। बाकी मेरा दिल ये कहता है कि मैं इंडियन मुस्लिम लीग से लड़ता हूँ और मैं ज़िंदगी में आप किसी को समर्थन नहीं दूंगा। मैं वहाँ से मेरा फॉर्म कटा, मेरे प्रभाग के लोगों से मैंने मीटिंग करा और उनको कहा कि अपने दिल की आवाज़ से आपको जो काम करना है करो। मैं तो आज इसके बाद कभी किसी गैर की ताकत को वोट कभी नहीं दूंगा तो मैं इंडियन मुस्लिम लीग को दूंगा, नहीं तो उतना ही वक्त मैं अपना मस्जिद में लगाऊंगा, वोट नहीं दूंगा। चंद्रपुर और वर्धा के जो वो हुआ आपका रिजेक्ट, उसका भी क्या रीज़न था? उसका रीज़न भी यही था कि वहाँ फॉर्म सेलेक्ट करा गया और उसके बाद में 2 दिन के बाद में भी फॉर्म जब लेके गए तो उन्हें भी यही कहा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये नेशनलाइज पार्टी है, ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में फॉर्म जब भरना पड़ता है तो उसी के साथ भी फॉर्म लगाना पड़ता है। हमें ये नहीं मालूम था, अगर मालूम रहता तो हम भी वैसे करते। हमारे फॉर्म हमारे साथ पास में तो महाराष्ट्र से भी फॉर्म, केरला से इजाज़त हो गई थी और हमारे पास भी फॉर्म था, हम बराबर उस भी फॉर्म को लगा देते थे। आपको व्यक्तिगत रूप में किसी बड़ी पार्टी से दबाव हर पार्टी हमारे पे दबाव करती है, क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम लीग अगर खड़े होती है तो हर पार्टियों को तकलीफ होती है। क्योंकि इसके पहले मैं जब चुनाव लड़ा तो यहाँ 5 मिनिस्टर मुझको गिरवाने आए, एक नितिन गडकरी गिरवाने आए, यहाँ पर नितिन गडकरी आए, यहाँ पर नितिन राउत मिनिस्टर आए, यहाँ आरिफ नसीम आए, यहाँ पर मोगे आए, यहाँ पर राजेंद्र मुलक आए, अनीस अहमद आए, मुत्ता मौर साहब आए। इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अगर मुसलमान अपनी पार्टी को लेके उठता है तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि मुसलमान कहीं इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि आज तक इन्होंने हमें तेरा माइसन की जैसे रखा, बस हमें मोदी 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 की क्या ताकत है, हमको क्या लेना देना है मोदी से। वो अपनी पार्टी चला रहे, हम अपनी मुस्लिम लीग चला रहे, वो अपनी कांग्रेस चला रहे, वो अपनी बीएसपी चला रहे, सब लोग अपनी अपनी पार्टी चला रहे। हमारा भी अधिकार है। सिर्फ मुसलमानों को डराने का मतलब क्या था? मोदी एक कोई बम का गोला है हमें खा जाएगा। हम मर्दे मुजाहिद है, मुसलमान किसी से डरता नहीं, अपनी जीत पे आता है तो हर बात को मनवा लेता। आज 60 साल तक हमने हर कोई बात को, आज तक कोई चीज को नहीं मांगा हमने। हमारे भाइयों को देखो, हमारे भाई का कोई लड़का देखो तो पंटेला चला रहा है, कोई कबाड़ी की दुकान चला रहा है, इस पे गौर फिक्र नहीं किया गया। आज केरला ने इस पे गौर फिक्र किया तो आज वहाँ देखिए 100% एजुकेशन है। उस 100% एजुकेशन को देख के पूरा इंडिया की सरकार हिल जाती है कि मुसलमानों को 100% एजुकेशन है। इस चीजों को देखते हुए मैं अपने क्षेत्र से एजुकेशन मुसलमानों का बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और इंशाअल्लाह बढ़ाऊंगा। क्योंकि इस नागपुर के अंदर महानगर पालिका में कभी इंग्लिश मीडियम एक भी नहीं थी। नागपुर शहर के अंदर मैंने 2007 में चुन के आया, 2007 के दूसरे महीने में, 2007 के चौथे महीने में हाउस में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, नागपुर में एक रिकॉर्ड है कि एक भी इंग्लिश स्कूल नहीं है। और वो इंग्लिश स्कूल सिर्फ मेरे ही वार्ड में आज मेरा मुस्लिम बच्चा और दूसरे समाज का बच्चा 887 बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, जिसमें जूता, मोजा, टाई, कोई हर चीज मुफ्त है। और मेरे को बच्चों की फैसिलिटी के लिए मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। पहले मेरी एक स्कूल थी मेरे प्रभाग में, मेरे पास जगह नहीं थी। अब मैं जिस प्रभाग से चुन के आया वो प्रभाग में मुझको 4-4 जगह मिल गई।
आज मेरा कम से कम 5 से 6 करोड़ का काम स्कूलों का चालू है और मंजूरी पे भी है 2 स्कूल। इंडियन मुस्लिम लीग आने वाले वक्त विधानसभा में कितनी सीटें इकट्ठे करेगा? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विधानसभा में महाराष्ट्र के अंदर 86 सीट लड़ाएगा। जहां हमारा 25% मुसलमान है, हम वहां दूसरे समाज को सीट देंगे। जैसी मायावती मुसलमानों को देती है, कांग्रेस के दिल में ये नहीं है मुसलमानों को आगे बढ़ाना। दूसरी पार्टियां मुसलमानों को देंगी, कांग्रेस नहीं देंगी। बीजेपी तो सामने खुला दुश्मन दिखता है और उसे दुश्मन समझना चाहिए। ये मुसलमानों की बात है, हक है कि हमें वही पार्टी का साथ देना चाहिए मुस्लिमों की जो अक़लियत की बात करे, मुस्लिमों को जो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दिलाए। आज सच्चर समिति की रिपोर्ट 1950 से एक टेबल के नीचे रख दिया गया है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता। बाबा साहब अम्बेडकर को हमारी ये मुस्लिम लीग ने वेस्ट बंगाल कलकत्ता से चुन के दिया कि ये बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर ये एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, ये सबके बारे में सोचते हैं, ये निचली जातों के बारे में भी सोचते हैं। इन्होंने सबके बारे में संविधान लिखा और संविधान सबको मिला, सबको आरक्षण मिला। एक हम 2 समाज है, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम। हमारे को जो आरक्षण है, हमारी फाइल को 2050 में 1950 में उस फाइल को दबा के रख दिया गया। कौन दबाया? यही आरएसएस, यही कांग्रेस, यही लोगों ने दबा के रख दिया कि मुसलमानों को ज्यादा फैसिलिटी मत दो, नहीं तो अपने पे चढ़ जाएंगे। हम तो ऐसा नहीं चढ़ेंगे, इनको अगर चढ़ना रहेगा तो हम 2030 में इनको बताएंगे कि हम क्या होते। आज हम पानठेला होटल चलाने से मतलब नहीं, हम जगने से मतलब नहीं, हम रात रात को जगते, हम सोच विचार करते। हमारी भी संस्कृत भाषा पे हमको ध्यान देना है। आज हमारी संस्कृत भाषा को इन लोग ने छुपा के रखा है, हम उस भाषा को भी बाहर निकालेंगे और अपना आरक्षण मनवाएंगे। इसलिए हम यहाँ पूरे महाराष्ट्र में 86 सीट को लड़ाए जा रहे हैं। ये थे इंडियन मुस्लिम लीग से असलम खान मुल्ला नागपुर से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एजुकेशन के लिए बात कहा और 86 सीटें ये विधानसभा में चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। आप ऐसे ही असलम मुल्ला से बने रहिए। चंडीगढ़ टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज़, कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ सलीम खान नागपुर।